आर स्पिनरियल में आप सभी लोगों का स्वागत है। शीतला माता आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी करे। आइए सुनते हैं शीतला माता की कथा। हिंदू धर्म में शीतला माता को रोगों से रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। विशेष रूप से चेचक, बुखार और अन्य संक्रामक रोगों से बचाने के लिए शीतला माता की पूजा की जाती है। भारत के कई राज्यों में शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला का व्रत और पूजा की जाती है। इस दिन लोग एक दिन पहले बना हुआ ठंडा भोजन बसौड़ा माता को भोग लगाते हैं और परिवार की सुख समृद्धि तथा रोगों से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। शीतला माता की पौराणिक कथा। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक धर्मपरायण और दयालु राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा बहुत सुखी थी। राजा और रानी दोनों ही धर्म और कर्म में विश्वास रखते थे और देवी देवताओं की पूजा करते थे। एक दिन उस नगर में शीतला माता के व्रत का पर्व आया। नगर के सभी लोग माता शीतला की पूजा करने की तैयारी करने लगे। परंपरा के अनुसार इस व्रत में एक दिन पहले भोजन बनाकर रखा जाता है और अगले दिन वही ठंडा भोजन माता को भोग लगाया जाता है। नगर की स्त्रियां बड़ी श्रद्धा से यह व्रत कर रही थी। सबने घरों को साफ किया, पूजा की तैयारी की और माता के भोग के लिए ठंडा भोजन तैयार किया। लेकिन उसी नगर में एक घमंडी और आलसी स्त्री भी रहती थी। उसे व्रत पूजा पर विश्वास नहीं था। जब पड़ोस की स्त्रियां उसे शीतला माता के व्रत के बारे में बता रही थी, तब उसने उनका मजाक उड़ाया और कहा, मैं ठंडा बासी भोजन क्यों खाऊं? मैं तो गर्म गर्म खाना ही खाऊंगी। अगले दिन जब पूरे नगर में शीतला माता की पूजा हो रही थी, तब भी उस स्त्री ने नियम नहीं माना। उसने सुबह ही चूल्हा जलाया और गर्म भोजन बनाया। कहा जाता है कि शीतला माता को आग और गर्म भोजन पसंद नहीं है, इसलिए जब उस स्त्री ने नियम तोड़ा तो शीतला माता उससे नाराज हो गई। कुछ समय बाद उस स्त्री के घर में अनहोनी होने लगी। उसके बच्चों को तेज बुखार हो गया और पूरे शरीर पर थोड़े फुंसी निकल आए। धीरे धीरे परिवार के लोग बीमार पड़ने लगे। कुछ समय बाद उस स्त्री के घर में अनहोनी होने लगी। उसके बच्चों को तेज बुखार हो गया और पूरे शरीर पर थोड़ी फुंसी निकल आए। धीरे धीरे परिवार के लोग बीमार पड़ने लगे। वह स्त्री बहुत परेशान हो गई। उसने वैद्य और डॉक्टरों को बुलाया, लेकिन कोई भी बीमारी ठीक नहीं कर सका। तब पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला ने उससे कहा, तुमने शीतला माता का अपमान किया है, इसलिए यह कष्ट आया है। यदि तुम सच्चे मन से माता से क्षमा मांगो और उनका व्रत करो, तो माता जरूर तुम्हें माफ कर देगी। उस स्त्री को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रोते रोते माता शीतला के मंदिर गई और हाथ जोड़कर बोली, हे माता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपके व्रत का अपमान किया। कृपया मुझे और मेरे परिवार को क्षमा कर दीजिए। उसने सच्चे मन से माता से प्रार्थना की और व्रत करने का संकल्प लिया। उसकी सच्ची भक्ति देखकर माता प्रसन्न हो गई। कहा जाता है कि उसी रात माता ने उस स्त्री को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, यदि तुम श्रद्धा से मेरा व्रत करोगी और ठंडा भोजन का भोग लगाओगी, तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले वर्ष जब शीतला सप्तमी पर्व आया, तब उस स्त्री ने पूरी श्रद्धा और नियम के साथ व्रत किया। उसने एक दिन पहले भोजन बनाया, माता को भोग लगाया और गरीबों में प्रसाद बांटा। माता शीतला की कृपा से उसके बच्चों की बीमारी ठीक हो गई और उसके घर में फिर से सुख समृद्धि आ गई। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार राजा और रानी भी शीतला माता की पूजा करने के लिए नगर से बाहर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक गरीब स्त्री मिली जिसके बच्चे बहुत बीमार थे। रानी को उस स्त्री पर दया आ गई। उसने माता शीतला से प्रार्थना की,
कि उस स्त्री के बच्चों को ठीक कर दे। रानी की सच्ची भक्ति देखकर माता शीतला प्रसन्न हो गई और उस स्त्री के बच्चों को स्वस्थ कर दिया। इस घटना के बाद पूरे राज्य में शीतला माता की पूजा और भी श्रद्धा से होने लगी। अब आइए जानते हैं शीतला माता का स्वरूप। धार्मिक ग्रंथों में शीतला माता का वर्णन इस प्रकार से किया गया है। माता शीतला गधे पर सवार होती है। उनके हाथ में झाड़ू, कलश और नीम की पत्तियां होती है। नीम की पत्तियों को रोग दूर करने वाला माना जाता है। शीतला माता की पूजा विधि। व्रत से एक दिन पहले भोजन बनाया जाता है। अगले दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता। माता को ठंडा भोजन पसौड़ा का भोग लगाया जाता है। नीम की पत्तियां और ठंडा जल चढ़ाया जाता है। व्रत कथा सुनकर माता की आरती की जाती है। इसके बाद प्रसाद परिवार और पड़ोसियों में बांटा जाता है। शीतला माता का व्रत करने से कई लाभ होते हैं। परिवार में रोग और बीमारियां दूर होती है। बच्चों की रक्षा होती है। घर में सुख समृद्धि आती है। मन की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसलिए भारत के कई राज्यों जैसे राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में यह व्रत बहुत श्रद्धा से किया जाता है। शीतला माता की कथा हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। हमें कभी भी देवी देवताओं और धार्मिक परंपराओं का अपमान नहीं करना चाहिए। सच्चे मन से की गई प्रार्थना हमेशा फल देती है। घमंड और अहंकार से हमेशा नुकसान होता है। भक्ति और श्रद्धा से जीवन के कष्ट दूर हो सकते हैं। शीतला माता की पूजा और व्रत भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह व्रत हमें स्वच्छता, संयम और श्रद्धा का संदेश देता है। माता शीतला को रोगों की देवी माना जाता है और उनकी पूजा करने से परिवार को स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।